योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 27 आज हम पढ़ेंगे। सूत्र है तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। शब्दार्थ है विवेक ज्ञान के प्रवाह मध्य मध्य में टूटने पर विवेक ज्ञान से भिन्न सांसारिक ज्ञान उत्पन्न होते हैं व्युत्थान संस्कार से। सूत्रार्थ है विवेक ज्ञान का प्रभाव मध्य मध्य में टूट जाने पर व्युत्थान संस्कारों के कारण विवेक ज्ञान से भिन्न सांसारिक ज्ञान उत्पन्न होते हैं। पिछले सूत्र में हम विचार किए थे कि जब विवेक की ओर चित्त बढ़ता है तो केवल उससे संबंधित विचारों का ही चलना होता है और विवेक ज्ञान उत्कृष्ट स्थिति है और उसको बनाने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रयत्न करना होता है। इस रूप में पिछले सूत्र में हम देखे थे। और जब विवेक की ओर चित्त चलता रहता है तो सांसारिक विषयों से दूर हो जाता है, पृथक हो जाता है। इसी को आगे सूत्र में फिर बता रहे हैं। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में यह कहा है कि विवेक युक्त चित्त के सांसारिक भोगों के संस्कारों के कारण मध्य मध्य में विवेक ज्ञान के विरुद्ध विषय भोग से संबद्ध ज्ञानों की उत्पत्ति होती है। तो इस सूत्र में ये कहा जा रहा है, मान लीजिए कि विवेक ज्ञान चल रहा है, विवेक ख्याति चल रही है, तो यदि वो छूट गया अथवा कमज़ोर हो गया तो फिर सांसारिक विषय संबंधित ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं, चित्त उसमें लग जाता है। अनेक जन्मों से आत्मा सांसारिक भोगों को भोगता आया है। उन भोगों के संस्कार अत्यंत दृढ़ हो जाने पर उनको अल्प ज्ञान वर्ज्ञान से दूर करना कठिन है। तो कई जन्मों के संस्कार साथ में चलने के कारण सामान्य पुरुषार्थ से, सामान्य ज्ञान वैराग्य से उसको दूर करना अत्यंत कठिन हो जाता है, परंतु असंभव नहीं है। जब योगाभ्यासी थोड़ा सा भी असावधान हो जाता है तो विवेक वैराग्य की स्थिति से शैथिल्य आ जाता है। तो हम पीछे भी विचार कर रहे थे कि सावधानी जब हट जाता है फिर दुर्घटना होती है। तो कभी भी हम थोड़ा सा भी शिथिल होते हैं तो पुनः वह संस्कार विवेक वैराग्य से जो विरुद्ध संस्कार है वह हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ऐसी स्थिति में भोगों से उत्पन्न संस्कारों से सांसारिक भोगों की ओर ले जाने वाले ज्ञान उत्पन्न होते हैं। सांसारिक अवस्था में व्यक्ति मैं और मेरा इस संबंध को अत्यंत दृढ़ बना लेता है। तो हम देखते हैं व्यवहार में प्रत्येक सुबह से लेकर रात तक जो हम व्यवहार करते हैं उसमें हम केवल मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा सामान, साधन आदि हम प्रयोग करते हैं। व्यवहार तो करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये भी हम अपने स्वरूप को भूलते हुए अज्ञानता पूर्वक प्रयोग करते हैं, इसीलिए दोष युक्त है। और मेरा का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, मैं मेरा दोनों प्रयोग करते हैं। तो ये अज्ञानता पूर्वक हम प्रयोग करते हैं। ज्ञान पूर्वक जब विवेक ख्याति हो जाती है, वैराग्य की स्थिति हो जाती है, तो वहाँ पर व्यवहार सब करते हुए भी उससे जो व्यवहार तो करेंगे लेकिन उसके पीछे सत्यता मन में, चित्त में रहता है। वह यह मानता है कि ये संसार के पदार्थ मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ। वास्तविकता क्या है? सभी का स्वामी ईश्वर है, लेकिन अज्ञानता के कारण व्यक्ति सभी को अपना मान लेता है। तो मैं ही स्वामी हूँ, मेरा ही है, मेरा सब कुछ है। तो वास्तविकता, सत्यता जो है वो भूल जाता है अज्ञानता के कारण। ये सदा मेरे साथ रहेंगे, ऐसी मान्यता से बने संस्कार विवेक वैराग्य के कुछ शिथिल होते ही उभर आते हैं। तो थोड़ा सा भी शिथिल हुए, अभ्यास छोड़ दिए, योगाभ्यास छोड़ दिए तो पुनः वह हावी हो जाएंगे। उन संस्कारों से यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये पदार्थ मेरे हैं।
तो जो व्युत्थान संस्कार है वो आते ही ये फिर जाग जाते हैं, सारे मेरा लगता है। फिर वैराग्य विवेक होने पर फिर परमात्मा को ही हम स्वामी मानते हैं, उनको ही सब कुछ मानते हैं और उस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो मैं इनका स्वामी हूँ, इस प्रकार के जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं उनका नाम प्रत्यांतराणी है। तो ईश्वर से भिन्न जो मैं मेरा का ज्ञान है ये क्या है? प्रत्यांतराणी अर्थात प्रत्यय अर्थात ज्ञान, ज्ञान विवेक ज्ञान से भिन्न को प्रत्यांतराणी यहाँ कह दिया गया। इन निर्बल हुए सांसारिक संस्कारों को भी योगाभ्यास करते करते दग्धबीज भाव अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। तो दग्धबीज कब होंगे, पूरा हटेगा कब? निरंतर योगाभ्यास करना पड़ेगा, वो भी दीर्घ काल तक। जैसे हम पीछे विचार कर रहे थे, जाति देश काल समय, प्रत्येक स्थिति में इन सब से रहित होते हुए जब योगाभ्यास करते हैं तब फिर दग्धबीज भास तक हम पहुंचा पाते हैं। इस स्थिति के पश्चात योग के विरोधी ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। इस विषय में यह जानना चाहिए कि शुभ व अशुभ संस्कारों को उत्पन्न भी किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। इसलिए शुभ संस्कारों को उत्पन्न करने का और अशुभ संस्कारों को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो निरंतर सतर्क सावधान योगाभ्यास आदि जब हम करते हैं, जागरूक रहते हैं, तब इसको हम बनाए रख पाते हैं, नहीं तो पुनः यह हमारे ऊपर हावी होने की संभावना होती रहती और वो हावी हो ही जाता है, भटक जाते हैं, नीचे पतन की ओर चले जाते हैं। सूत्र संख्या 28 देखिए, हानम एषाम क्लेशवत उक्तम। शब्दार्थ है हानम नाश, एषाम इन लौकिक संस्कारों का, क्लेशवत क्लेशों के समान कहा गया है। सूत्रार्थ है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तथा विवेक ख्याति आदि उपायों से इन लौकिक संस्कारों का भी नाश क्लेशों के नाश के समान कहा गया है। तो जैसे क्लेशों को नाश करते हैं ऐसे ही लौकिक संस्कारों का भी नाश करना होता है। तो कैसे होगा? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान और विवेक ख्याति, चार चीज़ें यहाँ बता रहे हैं। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में यह कहा है कि इससे पूर्व सूत्र में कहे गए विषय भोगों के संस्कारों का नाश क्लेशों के समान कहा करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। जैसे क्लेश आया था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश, ऐसे ही जो सांसारिक विषय हैं, भोग हैं, इनको भी उस रूप में जानना चाहिए। योग दर्शन के दूसरे पाद के प्रथम सूत्र में क्लेशों को दोनों निर्बल करने का कथन कहा गया है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ऐसे आया है पहले सूत्र में द्वितीय पाद के। तो तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से क्लेशों को तनु करना चाहिए, तीनों निरंतर करना होता है। उन क्लेशों के तनु हो जाने के पश्चात दूसरे पाद के 10वें और 11वें सूत्र में उनके नाश की विधि बताई गई है। योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश और ज्ञान की प्रवृत्ति विवेक ख्याति पर्यंत होती है। तो देखिए योग के 8 अंगों के कितना महत्व दिए हैं महर्षि पतंजलि जी ने, और उसको बार बार वर्णन करते हैं। उसके लेकर हमको कितना जागरूक रहना चाहिए। असंप्रज्ञात समाधि के परिपक्व होने पर सत्व आदि गुणों का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब असंप्रज्ञात समाधि परिपक्व होता है, पूरा उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात तीनों गुण भोग अपवर्ग को सिद्ध करके निष्प्रयोजन हो जाते हैं। तीनों गुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण के कारण चित्त में गलत प्रवृत्ति होती है अथवा विक्षेप अवस्था कहा गया है उसको। तो ये तीनों ही निष्प्रयोजन अर्थात उससे ऊपर उठ के त्रिगुणातीत सत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, उससे आगे दग्धबीज अवस्था की ओर बढ़ता है। यह क्लेशों के नाश की विधि है। विवेक ख्याति की अपरिपक्व अवस्था में जो सांसारिक भोगों के भोगने से संस्कार उत्पन्न होते हैं, कब होता है? विवेक ख्याति के अपरिपक्व होने पर। जैसे
पिछले पाद में भी हम देखे थे 4 प्रकार की योगी बताया गया था। वहाँ पर प्राथम कल्पिक, माधुभूमिक, प्रज्ञा ज्योति, ऐसे 4 प्रकार की योगी बताया गया। तो वहाँ पर भी कहा गया कि सावधान ना रहने पर सांसारिक जब आलंबन आता है, प्रतिष्ठा आदि मिलता है, तो उसमें फिर नीचे पतन की संभावना होती है। तो अपरिपक्व अवस्था में यह देखने में आता है। उन संस्कारों से विषय भोगों से संबद्ध अर्थात विषय भोगों की ओर ले जाने वाले ज्ञान उत्पन्न होते हैं। उनका नाश भी क्लेशों के नाश की भांति करना चाहिए। तो आत्मनिरीक्षण से एकांत में जब बैठ के विचार करते हैं, ये इसको पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर पता लगता है। अविद्या और अविद्या से जनित संस्कार दैनिक जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं। व्यवहार में हम देखते हैं अविद्या और उससे जनित संस्कारों को व्यक्ति उत्पन्न करता है। यदि व्यक्ति अविद्या और उससे उत्पन्न संस्कारों को जान लेता है तो विद्या और विद्या से जनित संस्कारों का उत्पन्न करके अविद्या का और उन संस्कारों का नाश कर देता है। तो विद्या से युक्त होने से ही अविद्या हमको पता लगेगा, और जब पता लगता है, जानकारी होता है, फिर सावधान सतर्क होते हैं, फिर उसको दूर करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। जब अविद्या उभरती है तब योगाभ्यासी विद्या को उभार कर उस पर विद्या से आघात पहुंचा देता है। इस प्रकार अशुभ संस्कारों पर शुभ संस्कारों से आघात पहुंचाता है। जब हिंसा की प्रवृत्ति होती है तब अहिंसा के द्वारा उसको रोक देता है और अहिंसा को दृढ़ बनाने का अभ्यास करता है। इस प्रकार करते करते भोगों के संस्कार और उनसे उत्पन्न मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाता है। तो देखिए, दोनों को हमें बता रहे हैं, विद्या का संस्कार, अविद्या के संस्कार, दोनों को जानकर विद्या से अविद्या को प्रहार करना, विनाश करना। इसके पश्चात विवेक ख्याति के संस्कार रहते हैं जो मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा नहीं डालते। मोक्ष प्राप्ति की अवस्था में वे संस्कार चित्त के साथ प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से इन योग विरोधी ज्ञानों और संस्कारों का नाश करके मोक्ष का अधिकारी बनना चाहिए। तो इस सूत्र के भाष्य में क्लेशों और संस्कारों की दग्धबीज अवस्था जो वर्णन है वह पूर्णतया दग्धबीज भाव अवस्था नहीं है, अपितु उनके आसपास की स्थिति, क्योंकि यह स्तर संप्रज्ञात समाधि का है। तो देखिए, संप्रज्ञात समाधि में एक सामान्य स्थिति होती है योगाभ्यास की, और आगे चलकर असंप्रज्ञात समाधि में पूर्ण रूप से दग्धबीज की स्थिति होती है। तो इस रूप में हमें समझना चाहिए क्लेश, सांसारिक विषय, अविद्या, विद्या और जो योग है, अष्टांग योग है, इन सबको हमें विचार करना चाहिए। अब आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए इसमें। सुदेशना माता जी। हो गया, समझ में आया डॉक्टर साहब? नमस्ते जी। हाँ, तो ये बार बार विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, फिर आगे निरंतर व्यवहार में भी प्रयोग करते रहने पर समझ में आता है। ठीक है। कठिन तो है, लेकिन इसको ही तो करना है माता जी, असंभव तो नहीं है। निरंतर लगे रहने पर हो जाता है, प्राप्त कर लेते हैं हम। कई जन्मों के संस्कार होते हैं ना, तो उन संस्कारों को जानना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब फिर हम विजयी बनते हैं।
हाँ, जिस परिवेश में हम रहते हैं उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है और फिर साथ साथ अपना योगाभ्यास भी करना होता है। तालमेल तो बिठाना ही पड़ेगा। जब संसार में यहाँ जन्म हुए तो प्रत्येक व्यक्ति से हमको लाभ भी मिलता है और सहयोग भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलता है। तो इसके आधार पर फिर हमको व्यवहार करना होता है। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है तो बताइए। राजवीर जी बताइए। नमस्ते जी। जी 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 योग के ग्रंथ है, दर्शन है, सबके अपने अलग अलग एक, सबके अपने अपने थ्योरी है। ठीक है। बहुत ही वैरायटी है। तो राइट, तो इसका उद्देश्य क्या है, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, योग से हमारा क्या कल्याण कितना होगा? नहीं, विधि ऋषि हाँ, इतनी वैरायटी जो है इनको कहाँ पे किसको लेके चले? ऋषियों की जो शैली है ना, ऋषियों की जो शैली है सब हमको सत्य की ओर ले जाना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से हमको समझाना चाहते हैं। उनमें विरोध नहीं है, उन सबको हमको समझना है और सबको समझते हुए जो ऋषिकृत ग्रंथ है, जो अलग अलग दर्शन हैं, वेद है, उपनिषद है, इन सबको हमको समझना पड़ता है। समझने के बाद फिर उसमें से जो मुख्य तात्पर्य जो ईश्वर को पकड़ना चाहते हैं, वैराग्य की ओर ले जाना चाहते हैं, संसार में दुख देखने का कहते हैं, इन सबको समझना पड़ता है। और समझते हुए फिर जब हम योगाभ्यास करने लगते हैं तो धीरे धीरे इन ये सब जो कहना चाहते हैं फिर हमको आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, फिर हमको ये सत्य पता लगता है। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है राजवीर जी। क्योंकि मैंने देखा जो मेडिटेशन है उसमें भी वैरायटीज ऑफ मेडिटेशन है। हर कोई अपने अपने तरीके से करा रहा है, कोई चक्रास पे करा रहा है, तो कोई सांसों पे करा रहा है, तो कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। यहाँ बाजार में हम जाते हैं तो 50 प्रकार के दुकान है। हम बोले एक ही दुकान में हम खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। दुकान तो यहाँ खुलेगा, संसार करोड़ों व्यक्ति है। कौन सा खरीदना है, कैसे खरीदना है, कौन सा अच्छा है, हमको ही परीक्षण करना पड़ेगा। हम परीक्षण जब करेंगे तो धीरे धीरे मेहनत करते जाएंगे तो सत्य पता लगेगा। ये ठीक है बोल के पता लगेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा ना सत्य को जानने के लिए। बाजार भी जाते हैं तो 10 दुकान तो छांटते हैं ना, कौन से दुकान में अच्छा मिलता है। जी जी जी। ऐसे ही यहाँ पर भी हमको अल्टीमेटली योग का जो एक संक्षेप में कहें कि क्या कह सकते हैं कि योग का जो फल है या योग का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे ऋषियों ने बताया, वो क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग का प्रयोजन है। ठीक है नवल जी। आचार्य जी नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते जी। वो सारांश है ना, अनेकम शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहु विघ्न विचारते। हाँ, तो इसमें कहा गया कि अनेक शास्त्र है, बहुत सारे विघ्न आते हैं, लेकिन अनेक शास्त्र को पढ़ के हमको उसमें से सार ग्रहण कर लेना है जो हमारे लिए काम का है, उसको ग्रहण करके उनसे लाभ उठा लेना है। ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। सविता माता जी। जी आचार्य जी, मेरा एड्रेस है आपके पास, मुझे पुस्तक चाहिए थी जो आप हाँ, बोल रहे थे। फिर से एक बार भेज दीजिए मेरे को। ठीक है जी आचार्य जी, धन्यवाद जी। जी। सचदेवा साहब। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। विवेक ज्ञान और तत्व ज्ञान एक ही है, दोनों अलग नहीं। दोनों अलग हैं, थोड़ा सा बताएं डिफरेंस जो है। एक ही है, शब्दों का ही भेद है, शब्दों का ही भेद है। विवेक ख्याति तो केवल एक स्पेसिफिक इसको कहा दिया गया कि बुद्धि और आत्मा की पृथकता, उसको विवेक ख्याति कहा गया। और तत्वज्ञान भी उसी रूप में ही है। कोई विशेष तत्वज्ञान जब हो जाएगा तो इन सब का तत्वज्ञान विस्तृत अर्थ में है। सभी पदार्थों का, ईश्वर जीव प्रकृति के विषय में ठीक ज्ञान हो जाना, सभी विषय को विस्तृत रूप से ले लिया गया। और विवेक ख्याति अर्थात केवल
बुद्धि और जीवात्मा की पृथकता को कह दिया गया। विवेक और तत्व ज्ञान, इसमें डिफरेंस क्या है? एक ही मान के चलिए, अलग नहीं है। विवेक कह दीजिए, तत्व ज्ञान कह लीजिए, प्रामाणिक ज्ञान कह दीजिए, सत्य ज्ञान कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कई जगह हाँ, तत्व वो तो ज्ञान शब्द है, रूप कई में जगह भिन्न भिन्न होता है। विवेक। जैसे पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, वाटर कहते हैं, अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं। तो शास्त्र का भी ऐसे ही अलग अलग कथन है, ठीक है। ऐसा तो नहीं जो विवेक ज्ञान जो है वो शाब्दिक ज्ञान है और नहीं नहीं नहीं, तत्व ऐसा ज्ञान जो है ऐसा वो- नहीं है, ऐसा नहीं है। विवेक भी तत्वज्ञान की अर्थ में ही आता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। चलिए चलिए ठीक है, यहीं रखते हैं। बनवासिनी माता जी कुछ बोल रहे हैं? चलिए यहीं